नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं अशोक वशिष्ठ आपके लिए एक बहुत ही जीवन को खुशियों से भर देने वाले ऐसे इंसान की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको सुनने मात्र से ही आपके शरीर में एक नया रोमांच, जीवन के प्रति अथाह प्रेम और दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाने वाला एहसास होने लगेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व, एक महान आत्मन के बारे में मैं आपको उनके जीवन की कहानी बताने जा रहा हूं। हालांकि मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों का बखान कर सकूं, लेकिन मेरी छोटी सी कोशिश है कि उनके बारे में कुछ चर्चा मैं कर सकूं, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। और आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा के, और ताकि आपके अधिक से अधिक मित्रगण और जानने वाले इसको सुने, ताकि उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सके। और इसका दावा हम करते हैं कि 100% आपको ये एहसास होगा कि आपने आज कुछ जीवन, जो नॉर्मल भागदौड़ के जीवन में आप देख रहे हैं, उससे हट के अलग कुछ सुना है। तो आज मैं बात करना चाहता हूं परम पूज्य, परमात्मा, देवतुल्य एक परम शक्ति का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर सिटी में। उनका नाम है जग्गी वासुदेव जी महाराज, जिन्हें सदगुरु भी बाद में जाना जाने लगा, और अब उन्हें सदगुरु ही कहते हैं। वो महान योगी हैं। वो भोलेनाथ को आदि योगी बोलते हैं, और उनका कहना है, और यही सत्य है, कि दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़े और प्रथम योगी आदि योगी ही हैं। तो पूज्य श्री जग्गी वासुदेव जी जो सदगुरु हैं हमारे, मैं इनकी बातों से बहुत प्रेरित हूँ और मेरे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भी आया है, जिससे मुझे दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। अब इनके पिताजी इंडियन रेलवे में थे, तो जगह जगह इनका घूमना रहता था, क्योंकि उनकी पोस्टिंग जगह जगह रहती थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे ये, और इनका बचपन से ही ध्यान बहुत सी चीज़ों को, कुछ भी चीज़ को ये देखते थे तो बड़े ध्यान से पहले उसे देखना, उसके बारे में कुछ अन्वेषण टाइप का करते थे। पानी का गिलास अगर लेके बैठ गए तो काफ़ी देर तक उसे देखते ही रहते थे, और ये इस तरह के क्वेश्चंस लोगों से किया करते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था। इसके बाद उनके पिताजी ने सोचा कि शायद उनके बेटे को साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इनके प्रश्न भी बढ़ते चले गए। 10 साल की उम्र में इन्होंने एक योग टीचर से योग की साधना करना शुरू किया। जब ये 14 वर्ष की आयु में पहुंचे तो इन्होंने एक माउंटेन पर्वतारोही थे जिनके साथ रहे, इन्होंने इंटरेस्ट लिया उसमें, और बाद में आर्मी ज्वाइन करने का भी इनका इंटरेस्ट जागा। इन्होंने रिटन एग्ज़ाम तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में भाग नहीं लिया, क्योंकि इनको लगा कि वो इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, इनको कुछ और ही चाहिए था। क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं उनको शुरू से ही ऐसे एहसास होने लगते हैं। इन्होंने सोचा कि अगर मुझे दुनिया को जानना है तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, और इन्होंने क्या किया कि ये साइकिल पे पूरे साउथ इंडिया में घूमे। उसके बाद एक बाइक ली, उस पर घूमने लगे। ये गांव-गांव जाकर लोगों से मिला करते थे, हर तबके, हर हिसाब के व्यक्ति से मिलकर उनके मन की बात जानते थे। 5 सालों तक पूरे साउथ इंडिया में घूमे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझे योग लोगों को सिखाना चाहिए ताकि दुनिया में कुछ परिवर्तन आए। इन्होंने सोचा कि ऐसा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया
लेकिन उस बिजनेस में इनको आनंद नहीं आया, क्योंकि इनका लक्ष्य कुछ और ही था। और 6 वर्षों के बिजनेस के बाद अपने मित्र को वो बिजनेस इन्होंने दे दिया, और इसके बाद वो लोगों को योग सिखाने लगे। एक चैरिटी फाउंडेशन, चैरिटी कर मतलब जो भी धन इनको योग सिखाने से मिलता था, ये चैरिटी में दे दिया करते थे। और इसी के आधार पर इनको एक ईशा फाउंडेशन का उद्घाटन भी करना था, जिसमें योग सिखा सकें ये बड़े पैमाने पर। जब बिजनेस करते थे उसी दौरान मैसूर में चामुंडा हिल के नाम से पहाड़ियां हैं, चामुंडी हिल, वहां पर जाकर ये एक पत्थर पर बैठ गए अचानक अपने ऑफिस से थोड़ी देर का ब्रेक लेकर, और योगिक पोजीशन में बैठे रहे। जब इनकी आंख खुली तो इनको एहसास हुआ कि 4 घंटे हो चुके थे, लेकिन इनके कपड़े भी इनके आंसुओं में भीग चुके थे पूरे। इनको एहसास हुआ, इन्होंने सोचा कि ये मैं हूं या कोई और है। इनको लगा कि सारी प्रकृति इनमें है और ये सारी प्रकृति में है। तो इनको एहसास हुआ कि इनको एक गोल्ड माइन मिल गई है, सोने की खान मिल गई है, ऐसा एहसास हुआ। और इन्होंने बिजनेस परमानेंटली फ्रेंड को देकर, जैसा कि हमने बताया, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। फिर ये सारी दुनिया में घूमे योग सिखाते हुए। 1993 में इन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, और पूरी दुनिया में योग 2018 तक करीब 65 करोड़ लोग इनके योग साधना को सीखने के लिए इनसे जुड़ चुके थे, और अब तो अरबों की संख्या में जा रहे हैं। इन्होंने ईशा फाउंडेशन में ही 112 फीट हाइट की एक आदि योगी यानी शिव की एक प्रतिमा भी बनवाई है। लोग, ये बहुत बड़े योगी हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं। लोग जब इनकी बातें सुनते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप इनकी एक वीडियो सुनेंगे तो आप खाना पीना, उठना बैठना सब भूल जाएंगे, इनकी बातों को सुनते ही रहेंगे। आपका मन नहीं करेगा इनकी वीडियो को छोड़ने के लिए। लोगों के बीच में कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज भी हुई कि इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, लेकिन वो अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए हैं लोग। हाँ, सदगुरु ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपने आप को एक महासमाधि में विलीन कर लिया था, जो कि योग के द्वारा सत्य है और किया जा सकता है। सदगुरु के बारे में जितना बोले वही कम है। आप एक बार इनका एक वीडियो देखो आप किसी भी बारे में, और मेरा दावा है कि आप इनके भक्त बन जाएंगे। ये ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू ही लोगों को एक चमत्कारिक शक्ति और ऊर्जा के साथ लोगों को ऑनलाइन ही शिक्षा देते हैं। एक अचानक चमत्कारिक शक्ति, ऊर्जा आप अपने शरीर में महसूस करेंगे जब आप इनको सुनेंगे तो, और आपको लगेगा कि दूर बैठकर ही आप सारी शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। जीवन में एक नया परिवर्तन, नई सोच, जनरेशन के प्रति, समाज के प्रति, जब आप घर से निकलेंगे तो हर चीज के प्रति आपकी सोच ही बदल जाएगी। इनका कहना है कि जीवन की सच्चाई हमारे अंदर ही है, लेकिन हम बाहर ढूंढते रहते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। बाहरी सहयोग से हम कुछ उत्थान कर सकते हैं, लेकिन जब हम, और उसमें डिस्टरबेंस भी आ सकता है, किंतु जब हम अंदर से ही अपना उत्थान करेंगे तो अंदर यानी अपने शरीर के अंदर अपनी सांस पर कंट्रोल करना, अपने पंच तत्वों पर ध्यान देना आंख बंद करके, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बाहरी तत्वों का कोई मेल जोल नहीं है, आप अपने अंदर ही रम जाते हैं। इसलिए योग को एक महान विद्या इन्होंने बताया है, जो सच भी है। मैं ज़्यादा इनके बारे में न जानता हूँ, न बता पाऊँगा। कोई आज तक इनके बारे में नहीं जान सका है कुछ भी। बस हमें थोड़ा सा जो पता है मैंने बता दिया है। आप ये वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर भी करें, ताकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको एहसास होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन के मायने ही बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए। सद्गुरु और आदिनाथ की कृपा सब पर हो। जय सद्गुरु।